अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लोरालाई पे एक टेलवर्टीन की बहुत ही खूबसूरत डेवलप क्वेरी का विज़िट करवाएंगे और उसके जो ऑनर है हकीमुल्लाह नासिर, ये एज ए यंग मैन, उनका इंटरव्यू भी करेंगे, उनसे गपशप भी लगाएंगे कि उन्होंने ये काम कब कैसे शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हकीमुल्लाह नासिर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? आपको हम वेलकम कहते हैं अपने माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल पे। जी जी, थैंक यू। काइंडली आप अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है और आपने अपना कैरियर कब स्टार्ट किया। जी, हमने ये मेरा एजुकेशन है मैट्रिक के और हम नासिर कबीले से तलक रखते हैं। हकीमुल्लाह मेरा नाम है, हकीमुल्लाह नासिर। हमने 2019 में ये माइनिंग शुरू की है टमाटेन की। तो यहाँ इस इलाके में बहुत मुश्किलात थे, बहुत गुर्बत था। फिर हमने एक मार्बल की कंपनी पहले बनाई, उसके बाद हमने फिर ये माइनिंग की तरफ आए, क्योंकि पहले मैं कारोबार करता था कराची में और खुलदार में। फिर मेरे जहन में है कि यार हम अपने इलाके को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको भी हमारे साथ इन्वेल्व करें और ताकि काम में फ़ायदा हो, सबको, इलाके को भी फ़ायदा हो। फिर माशाल्लाह हमने माइनिंग किया, इसको हमने दुबई भी लेके गए हुए हैं और शारजा भी माल जा रहे हैं, चाइना भी माल जा रहा है माशाल्लाह, लोकल भी हम माल दे रहे हैं। ये जो टरवाटे ने पहले ईरान, इटली और तुर्की से आता था, अब माशाल्लाह पाकिस्तान से हम लोग दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोकल शहरों को मुकम्मल और बहुत अच्छे मुनासिब रेट पे दे रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारा जो मैन है बिल्कुल लाइट और बिल्कुल ये माशाल्लाह आप इस तरफ देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन माल है, जो तुर्की के मुकाबले में माशाल्लाह हमने यहाँ माइनिंग किया है। यहाँ पे हमने माशाल्लाह कम से कम इस टाइम 10 से 15 करोड़ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। 10 से 15 करोड़ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये जो मलबे, ये टरवाटे जमीन के नीचे बहुत होता है। ये माइन आपकी अपनी है या आपने कमीशन पे ली हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीज आपकी अपनी। और आप लोरालाई के रहने वाले हैं? लोरालाई के रहने वाले। मैट्रिक कब कर लिया था आपने? मैट्रिक मैंने किया 2012 में। 2012 में? जी यू आर ए यंग मैन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिजनेस कब शुरू किया? बिजनेस मैंने शुरू किया है 2014 में शुरू किया। 2014 में इसी टेलवर्टीन से शुरू किया या? नहीं, पहले मेरा दूसरा चाइना विरोना है, चाइना विरोना कराची और खुलदार में करता था। वो तो खुलदार में है, उसके लिए। और यहाँ पे लोरलाई में एक और वैरायटी भी निकलती है, लोरलाई क्रीम, वो भी हम लोरलाई क्रीम, वो भी आपकी अपनी वाइन है? वो भी हमारी अपनी वाइन है। वो यहाँ से कोई 10-15 किलोमीटर दूरी पे है। चल रही है वो भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आप लोगों का फैमिली बिजनेस था या आपने ही शुरू किया ये? नहीं, मैंने ही शुरू किया है। अच्छा जी, हमने समझो जीरो से या माशाल्लाह कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? बस इन्वेस्टमेंट तो ऐसे है कि हमने साथ साथ किए, अपने साथ नहीं थी। स्टार्ट पे कितने, जब स्टार्ट किया तो कितनी थी? तो हमने तकरीबन 5 से 6 करोड़ पे स्टार्ट किया था। 5 से 6 मशीनें अपनी खरीदी थी? जी जी, क्योंकि कंपनी भी बनाई, कोई 10-15 करोड़ पे की वहाँ कंपनी बनाई है, मार्बल जो मशीनें काटता है। ठीक है, क्वेटा रोड से हमारे। अच्छा, आपने वो उसकी प्रोसेसिंग की फैक्ट्री भी लगाई? जी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह आज फिर 4-5 साल हो गया और कंपनियों को भी दावत कितनी दिया। प्रोडक्शन हो रही है? कितनी प्रोडक्शन हो रही है? यहाँ से हमारे महीने के माशाल्लाह कोई 3 से 4 हज़ार टन प्रोडक्शन हो रही है। वायरसा कितनी है? वैसे हमारे पास 5 वैसे है। और मेड इन ईरान? जी, मेड इन ईरान है और जनरेटर है, 2-3 जनरेटर है और 2-3 एक्सीलेटर मशीन है, जापानी मशीन होती है। ठीक है। और बाकी बस साथ। लेबर कितनी है? लेबर हमारे पास क्या है, 20 से 25 बंदे पैन पे। 20 से 25 बंदे? और फैक्ट्री में हमारे पास तकरीबन 100 बंदे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे आपने को माइनिंग इंजीनियर भी रखा हुआ है? जी, इंजीनियर तो मैंने खुद इतना तजर्बा किया है कि अभी खुद माशाल्लाह खुद इंजीनियर है? खुद इंजीनियर हो गया। वेरी गुड। चलें, आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा डिटेल भी बताइएगा। आपने बहुत खूबसूरत काम किया है। ये जो टरवाटीन आ रहा है, ये माशाल्लाह बिल्कुल प्लेन माल है। ठीक है। ये बिल्कुल तुर्की के मुकाबले में ये माल निकल रहा है। तुर्की के मुकाबले में? जी बिल्कुल तुर्की। ये लाइट क्रीम कलर है, कौन सा कलर है? लाइट क्रीम कलर है और लेन और फटे के बगैर। किसी जगह पे थोड़ा सा पानी उसको कहिए डाले जरा थोड़ा सा ना। ये पानी का पाइप भी लगाया उस जगह पे, ऊपर से काटे, ऊपर जाए। हाँ, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। अच्छा बेटा, ऊपर जाओ, वहाँ से पानी का पाइप खोल के यहाँ। नहीं, वो ऊपर बंदा है, उसको कह दो। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट बेंच है? जी जी, ठीक है। और अब अभी बस जो है नीचे बेड पे जा रहे हैं। अभी ये पास्ता हमारा बेड है, अपनी दूसरा बेड ये सेकंड, इसके बाद तीसरा जो बेड है वहाँ से सफाई कर रहे हैं, वहाँ से तीसरा बेड शुरू करें। और आपकी ये लीज कितने एकड़ की है? यार ये तकरीबन 1000 एकड़ की है माशाल्लाह। ऊपर से आपने को रिमूव भी किया था बर्डन या नहीं? ये डायरेक्ट आपने इस पे शुरू किया?
नहीं, हमने नीचे से शुरू किया, नीचे से शुरू किया नीचे से था। डायरेक्ट शुरू किया, वहाँ से जो मलबा पड़ा हुआ है ठीक है, वहाँ से स्टार्ट किया है, फिर ऐसे ऐसे इस तरह है। माल जो होता है जमीन के अंदर ज्यादातर अच्छा माल होता है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बिल्कुल क्वालिटी ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बताता चलूँ आपकी रहनुमाई के लिए। वो ऊपर भी मैं जाऊँगा। सबसे पहले वो DTH, वो आप देखिएगा, वो साहब जो खड़े हैं ऊपर, वो एक मशीन है DTH उसको कहते हैं, उसके लिए से होल करेंगे, एक वर्टिकल होल करेंगे, एक फिर हॉरिजॉन्टल होल करेंगे, और इन होल को आपस में ज्वाइन करेंगे और उसमें से ये वायर गुजारेंगे। ये देखिएगा, ये वायर गुजरेगी, ये पहले उसको नीचे से हॉरिजॉन्टल कट लगा देगी। ये इस मशीन के साथ चल रही है, ये डायमंड वायर इसको कहते हैं। ये इसको नीचे से कट कर देगी और फिर इसको वर्टिकल कट लगाएगी और ये ब्लॉक की फॉर्म में बड़े बड़े वो निकलाएंगे। आप ये देखिएगा, ये डायमंड वायर के लिए से इसको नीचे से कटिंग हो रही है, ये पूरा नीचे वाला पोर्शन इसका कट जाएगा। ये ऑटो मशीन है, ये ट्रैक के ऊपर पीछे को खुद ब खुद मूव करेगी। ये उसके से एक ट्रैक उठा के पीछे ले जाएंगे और ये उसका पैनल है, उस पैनल से ये कंट्रोल होती है। मैनुअल भी इस पे काम नहीं करना पड़ता। ये डायमंड वायर है, ये देखिएगा, ये डायमंड वायर है और ये इसकी कटिंग करती है। ठीक है जी, ये जवान इसको कंट्रोल करता है और ये मशीन इसको, अब ये देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत ही शानदार। ये जवान उसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी है वो साफ कर रहा है। ये कितनी हाइट का बेंच आपने बनाया? 20 से 25 फुट हाइट बनी। बिल्कुल ठीक है, चाइना के लिए माल तैयार हो रहा है। चाइना के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और किस रेट पे जा रहा है, क्या रेट है? यहाँ मसाला है 25 से 20 हज़ार का रेट है। 25 से 20 हज़ार पर टन का एक्स माइन रेट है। जी। और आप चाइना में खुद भेज रहे हो या किसी पार्टी को दे रहे हो? कराची में वो उसको दे रहे हैं, वो आगे खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और चाइना में इसका क्या रेट होगा, अंदाजा है जो आपको? अगले जो देने होते हैं उन्होंने तो माशाल्लाह कम से कम वहाँ 70 से 80 हज़ार तक रेट होगा। 70 से 80 हज़ार तक का जी। रेट होगा। वहाँ लोगों को उसमें माशाल्लाह, हम लोग तो इतने नहीं कमा रहे हैं ठीक है, फिलहाल, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है ना, इतने मसाला इन्वेस्ट है कि ठीक हम है। करें कि डील करें मतलब। बस ठीक है यार, प्रेरा ये इधर भी इधर डालो पानी। ठीक है। ये देखिए नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत इसकी जो होमोजीनियस है, जो पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा पैटर्न है। मतलब कि बाज़ होता है कि कहीं पे बड़ी कैविटी आ जाती है, कहीं छोटी आ जाती है, लेकिन ये बहुत, हालांकि ये फर्स्ट बेंच है, ये फर्स्ट बेंच पे थोड़ा सा है, नीचे जाके तो बहुत ही शानदार ये इसके ये ब्लॉक बन रहे हैं, बहुत ही शानदार ना। अच्छा नासिर साहब, यहाँ पे कितनी माइंस है टोटल ट्रेवर्टीन की? यहाँ पे जो मतलब कामयाब हुए हैं, जो महीने चल रही है, एक हमारी माइन है, 2 महीने हमारी है और 1 महीना हमारी और है टर्बाटेन की। इसके आगे एक 3-4 महीने और हैं, वो भी लोर लाइक के लोकल देने वाले हैं, तो उनकी भी माशाल्लाह अच्छा माइनिंग है। उनका हमसे कोई थोड़ा सा काम भी ज़्यादा है और उनका इंटरेस्ट भी हमसे ज़्यादा है। तो रज़ाक साहब? जी, रज़ाक साहब है, एक अब्दुल्ला इनाम है, एक सरवर खान है और 2-3-4 बंदे और भी लगे हुए माशाल्लाह, भी लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं बहुत अच्छे इस मित्र वक्त तकरीबन 8-10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। नहीं ज़्यादा है, कम से कम 15-20 लोग, 15-20 लोग जी हैं। 15-20 महीने हैं। और ये लोकल मार्केट को भी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एक्सपोर्ट भी हो रहा है और लोकल भी जा रहा है। लोकल मार्केट के क्या रेट है इसके? लोकल जो अच्छी क्वालिटी है वो कम से कम 400 रुपए तक फुट हम दे रहे हैं। 400 रुपये फुट? जी, यहाँ लोर लाई शहर में। तो उनके ऊपर कितने सूतर का? जी, कितने सूतर मोटाई का? ये 14 सतर मोटाई। 14 सूतर मोटाई, 14 मतलब कि उसमें से 2 पीस बन जाएंगे। जी, 2 भी बन सकते हैं। और जो काउंटर साइज है 24x24, वो आप दे रहे हैं तकरीबन 350-400 रुपए तक, वो भी दे रहे हैं। 350-400 और रुपये। स्लेब जो है वो 40 से 50 हज़ार रुपए टन दे रहे हैं तैयार करके। 40 से 50 हज़ार रुपये का जी। टन जो है ना। क्वालिटी में ज़रा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आए जी, आपको ग्राउंड करते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आप काम कर रहे हैं। ये नाज़रीन देखिएगा, ये सेकंड बेंच है, ये फर्स्ट बेंच इनका बहुत खूबसूरत बेंच बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। और ये सेकंड बेंच पे
ये DTH से वो ड्रिल कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये ड्रिल है, नहीं ये भी वायर कटिंग हो रही है। वो वहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कट लग रहा है और यहाँ पे ये वर्टिकल कट लग रहा है। ये वर्टिकल कट लग रहा है इसमें, ये देखिए। इसको पानी बंद हुआ है। जी बस 2 लाख है। हाँ, इस वजह से ये डस्ट ज़्यादा आ रही है, इसका पानी जो है ना। हाँ, ये बेड कटिंग होती है नाज़रीन, ड्राई कटिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पे ये बेड कटिंग है। ये पानी उधर लगाया हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे डस्ट ज़्यादा बन गई, अदरवाइज इसके ऊपर डस्ट नहीं बनी। इस हादसा को भी वो साहब कंट्रोल कर रहे हैं, वो खड़े हुए उसके ऊपर, और 2 लोग जो हैं वो होल लगाने की तैयारी कर रहे हैं वो DTH के जरिए से। नासिर साहब, कितनी लेबर काम कर रही है यहाँ पे? हमारे पास तकरीबन 20 से 25 बंदे हैं। 20 से 25 बंदे। जी। और प्रोडक्शन आपने कितनी बताई? प्रोडक्शन 3 से 3500 4000 टन तक है। 4000 टन तक है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह भी सर्दी है जी, तो हमारा प्रोग्राम है कि डबल शिफ्ट शुरू करें रात के लिए। ठीक है, ठीक है। ये दूसरा पेट पूरे लेकिन अभी नीचे तीसरा पेट है ना, उससे और ज़्यादा अच्छा आएगा। नीचे जितना जाएगा और इंशाल्लाह अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीवेटर कितने आपके पास? हमारे पास 2 एक्सीवेटर। 2 एक्सीवेटर। ये ब्लॉक कितने टन का होगा? ये तकरीबन 20 से 22 20 से 22 टन का। टन का। और इसका रेट क्या है इस वाले ये ब्लॉक? हमने कराची दिए हुआ है तकरीबन 30,000 रुपये टन दिया हुआ है। कराची पहुँच। ये कराची पहुँच 30,000 रुपये टन है। इसको लेवल करेंगे, दुनिया में करेंगे वापस। ठीक है, ठीक है। दुनिया नहीं है, उसको दुनिया दोबारा कटिंग करेंगे। आइए नाज़रीन, देखिएगा ये ब्लॉक तकरीबन 20 टन का ब्लॉक है और 30,000 रुपये का टन ये एक्स कराची है। ये देखिएगा, ये क्वेरी बहुत शानदार क्वेरी बन रही है, बहुत खूबसूरत जो है ना। ये कंप्रेसर है। जी ये कंप्रेसर, ये कंप्रेसर एक्सपेयर भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और जनरेटर कितने हैं? जनरेटर हमारे पास 2 चल रहे हैं, एक और एक्सपेयर में खड़ा होता है। ठीक है। आइए नाज़रीन, हम इस क्वेरी का टॉप से भी आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ से जा सकते हैं? ये हाँ, बिल्कुल। तो नासिर साहब, आपने खुद एक्सपोर्ट की ट्राई नहीं की? जी बिल्कुल, इसके लिए तो ठीक है ना कि मैं आपको इतना मसरूफियात है कि मैं अकेला हूँ। ठीक है, माइनिंग और फैक्ट्री 2 माइनिंग है, 3 माइनिंग है, हमारा क्रीम का माइनिंग है, ठीक है, संभाल रहे हैं। ये बलूचिस्तान का ऐसा इलाका है जिसमें बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं साथ, ठीक है। उसको भी देखना पड़ता है। लेबर है, मशीनरी है, यहाँ वसाइल इतने नहीं है। ये नाज़रीन, जिसका मैं आपको बता रहा था कि ये DTH से ये होल करेंगे, ये सबसे पहला स्टेप ये है। ये पहले इसका वर्टिकल होल लगाते हैं। ये हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? ये कितने मीटर लगाओगे? कितने मीटर? ये कितने मीटर डेप्थ पे जाओगे? कितने मीटर का होल लगाओगे? कितना फुट का लगा है? ये फुट 18 फुट। 18 फुट का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गुड। अच्छा जी, तो नासिर साहब 2 माइन है आपकी यहाँ पे? जी एक हमारा ये, एक हमारा ये वो है, फिर होगा कुछ और है। अच्छा, आपके ख्याल में सबसे बेस्ट माइन किसकी है? रज़ाक साहब की है, आपकी है, ये किसकी है?
सबसे बेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से तो देखो हर बंदा कोशिश करता है कि मैं अच्छा करूँ, लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का टमाटर है ना जी, वो सारा जमीन के नीचे है, जमीन के उसका नीचे कभी है। कोई भी नहीं पहुंचा है। बिल्कुल ठीक बात है। बस ऊपर वाले स्टेप जाएंगे तो नीचे पहुंचेगा हर बंदा। फिलहाल ये है कि हर बंदा बस खर्चा पूरा कर रहा है। डीजल का बहुत खर्चा है, डीजल बहुत महंगा है, मशीनरी इस तरह खराब होती है, उसके बहुत मसले मसाइल है। बिल्कुल ठीक है। और क्या इश्यूज क्या हैं, और क्या मसले मसाइल हैं? और तो माशाल्लाह ये पुराना इलाका है, बाकी लोग यहाँ के अच्छे लोग हैं। लेबर लोकल है? नहीं, ये हमारी लेबर हिंदू है और ये थर्ड पार्कर से आई हुई है। पार्कर से आई हुई है। अच्छा तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको इन कामों का इतना पता नहीं है। बिल्कुल ना सही। उनको इतना मतलब काम किए हुए हैं। यहाँ तो लोग या तो खेती बाड़ी करते हैं या फिर कोई हाथ वाली कोई और मजदूरी है। इसी वजह से, वरना लोकल होती तो अभी तक छुट्टी करके घर पे चले जाते। तो लोकल मजदूर तंग भी करते हैं। यहाँ के सारे आपको पता है, खान साहब यार बंदा अपने लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल लोग ठीक जरा है। अच्छे हैं, बस काम भी ये कहाँ करते तक है आपके लीज एरिया? हैं। ये सारा सारा तो है ना। ये नाज़रीन, ये जनरेटर है, एक वो कंप्रेसर खड़ा है, एक्चुएटर खड़ा है, बेंच है। एरिया तो हमारे साथ बहुत बड़ा है। हमने ये कुछ छोटे छोटे स्टेप बना के लोगों को दिए भी हैं आपने? जी, ये एरिया भी दिया हुआ है। अच्छा, 3-4 एरिया उस तरफ दिए हुए हैं। एरिया हमारा दूसरा शुरू होता है। ठीक है। वो पहाड़ से। ठीक है। क्या कमीशन का क्या रेट चल रहे हैं? कमीशन तो हमने जो पहले कमीशन दिए हुए हैं वो तकरीबन 2000 रुपये टन कमीशन चल रहा है। इस टाइम कमीशन बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा, कितना हो गया है इस टाइम कम से कम 4000 कमीशन चल रहा है। अच्छा जी, ये 2019-20 में जो हमने जगह दी हुए हैं, ठीक है। वही है। बस अभी वो लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ वसाइल हैं, उनके मसले हैं। ठीक है। कोई इन्वेस्ट का मसला है, किसी का कोई और मसला होता है। ठीक है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता साथ कर रहे हैं। ये महीने 3-4 महीने इस तरफ हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। बाकी हमारा जरा अच्छे मिकदार में काम चल रहा है। सही। गुड। सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है। लोकल इश्यूज? नहीं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एरिया हमने एफसी को दिया हुआ है। ठीक है। एफसी वाले को हम कमीशन देते हैं। वो कितनी कमीशन लेते हैं? एफसी वाले कितनी कमीशन लेते हैं? वो एफसी वाले लेते हैं तकरीबन 300 रुपये टन कमीशन लेते हैं। 300 रुपये पर टन लेते हैं, और वो इसकी सिक्योरिटी वोरिटी वो सारी वो प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये होल लगा, ठीक है, उसी तरीके से नीचे वो होल लगा, और ये उसको वर्टिकल कट किया, हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, फिर इसको हाइड्रोपुश लगाते हैं। जी, इसके अंदर एक बैग लगेगा, हाइड्रोपुश बैग उसको कहते हैं। वो इसको अंदर प्रेशर से पानी वो भरेंगे और उसको पुश कर देगा, और फिर उसके एक्सीवेटर के बकेट के जरिए से उसको आप खींच के गिरा लेते हैं, और फिर उसके फर्दर स्लाइसेस कर ली जाती है। वो भी क्वेरी चल रही है? जी, वो किनकी है? वो और ब्रोकर है, केपीके का है, पेशावर वाला पठान है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उसका नाम सिराज खान है। है जी, वो बात किस वजह से? उनका कोई इन्वेस्ट का मसला है, उसकी वजह से काम किया था शुरू। ठीक है। तो लोकल कंपनी भी बना रहे हैं अभी। ठीक है। कि लोकल मार्बल बनके तैयार हो जाए, इसके लिए हम एक मेन चीज है ना, आपकी मार्बल फैक्ट्री भी होनी चाहिए, होनी चाहिए सबसे जिससे पहले। आप उसके कटिंग कर सके, जो है ना, कटिंग करें, आप अपने अखराजात चलाएं, और लोकल पाकिस्तान शहरों में भी आप माल दें। अभी कितनी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई हैं? यार हमारी पहली फैक्ट्री हाजी रजा की यहाँ लगी है, और ठीक है। दूसरी फैक्ट्री फिर हमारी लगी है ठीक है। 2019 में। अभी माशाल्लाह कम से कम 25-30 कंपनियां लगी। यहाँ पे एक मार्बल सिटी बननी थी जो प्लास्टिक ने बना, प्लास्टिक का नाम सुना हुआ आपने? जी, प्लास्टिक का नाम सुना था। 2001-2002 में जब मार्बल सिटी आप चौकी में, और बलूचिस्तान में फिर लोरलाई में, और फिर ये दालबंदीन में, ये मार्बल सिटी उसी टाइम की लगी हुई है। बाकी पाकिस्तान में तो आपको पता है नहीं, यहाँ पे इस वक्त को प्लास्टिक की मशीनरी रेंट पर नहीं है। नहीं सर, यहाँ पे किसी के पास, यहाँ हर आदमी की अपनी मशीन। आपको पता है कि वो सब्सिडाइज रेट है उनके प्लास्टिक की जो मशीनरी है। अभी आप ये जनरेटर, ये आपका अपना है या रेंट पे है? नहीं, ये अपने हैं। और ये कितने का आता है? ये तकरीबन आ जाता है 25 से 30 लाख, और 35 लाख 40 लाख तक आ जाता है। 40 लाख तक आ जाता है। अगर मार्केट से इसको रेंट पर लें तो ये क्या इसका रेंट होगा?
हमने कभी रेंट पे लिया नहीं है और यहाँ पे लोकल कोई ऐसा रेंट पे देता भी नहीं है। अच्छा, उसके मुकाबले में ना पाकिस्तान ने एक कंपनी बनाई हुई है पासडिक, पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। जिसका मैंडेट है, काम यह है कि मार्बल और ग्रेनाइट सेक्टर को डेवलप करना। ठीक है, उनके पास मशीनरी है, ठीक है, और वो सब्सिडाइज रेट पर देते हैं, मतलब कि मार्केट के मुकाबले में कंपैरेटिवली बहुत कम रेट है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को वो मशीनरी चाहिए हो तो उसको जरूर ट्राई करें। जरूर। उनके पास कंप्रेसर हैं, एक्सीवेटर हैं, जनरेटर्स हैं। आया नहीं है ना किसी ने ऐसा कोई जिक्र किया। अब आप आए हो, हमें ये बात बता रहे हो, वरना ये आप जो बता रहे हो तो बहुत अच्छे ऊपर है। कुछ लोग ऐसे हैं मतलब कि जो खरीद नहीं सकता जी, जी। वो प्लास्टिक से रेंट पे मशीनरी ले, हाँ, हाँ, और ऑलमोस्ट मार्केट के मुकाबले में आधा रेट है उसका, बिल्कुल ठीक है। आधे से भी कम रेट है। मतलब कि ये जनरेटर, अब मुझे ज़बानी याद नहीं है कि शायद इसका रेंट जो है 40-50 हज़ार रुपये रेंट है। जी बिल्कुल। जो 200 kV का जनरेटर है, अगर आप मार्केट से लेते हैं तो शायद वो 2 लाख के करीब उसका रेंट होगा। हाँ, तकरीबन इतना। ठीक है जी। इसी तरीके से आप उनसे वायरसा ले सकते हैं, DTH ले सकते हैं। आपकी क्वेरी अब डेवलप हो गई है, आप इसके ऊपर चेनसा ले सकते हो, कैंसर भी ले सकते हैं, और उनके पास चेनसा भी हैं। बिल्कुल है। ठीक है जी। बड़े एक्सीवेटर वो उनके पास हैं, 450 एक्सीवेटर, वो आप रेंट पर ले सकते हैं, और वो सिर्फ मार्बल सेक्टर के लिए देते हैं, किसी और सेक्टर के लिए नहीं देते। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग आपसे फिर राब्ते में रहेंगे। आप हमें कोई अच्छे आप लोगों के पास कभी नहीं कोई आया प्लास्टिक का नुमाइंदा? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। नाम भी नहीं सुना हुआ था आपने? मतलब कि इसके हवाले से आपने कभी नहीं सुना? बस आप फर्स्ट टाइम जो है ना हमें तारीफ करवा रहे हो इससे। सही सही, ठीक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो आप कह रहे हो कि जिनके क्वेरी बंद हुई कुछ है, 200 फुट में हमने ऐसे एरिया काटे हुए हैं। वो लीज भी आपकी है? जी जी, ये मुकम्मल एक ही लीज है। वो उस कोने से लेके यहाँ तक ये एक ही लीज है। अच्छा अच्छा ये अच्छा, मतलब हमने फिर 200 फुट के एरिया काट के पार्टियों को दिए हुए हैं, वो जो काम कर रहे हैं नेक्स्ट और पार्टियां। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या ख्याल है, सैचुरेशन नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर? इसकी डिमांड टिल है डिमांड साल ब साल जितना वक्त गुजर रहा है ना, डिमांड बढ़ रही है। पहले आजी रजा के बकौल वो कोई 1 लाख फीट माल स्क्वायर काटता था महीने का, ठीक है जो वो भी पूरे पाकिस्तान को पूरा हो जाता था, माल बच जाता था। ठीक है। इस टाइम कोई 30 से 35 लाख फीट माल कट रहा है और माल अभी भी मार्केट में नहीं है। जबरदस्त बहुत जबरदस्त। तेजी से माशाल्लाह जा रहा है। अगर कोई बंदा नया काम शुरू करना चाहे तो कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है ये? बस तो ये तो काम के ऊपर है। अगर आप अच्छा काम करना चाहें, मशीनरी आप फॉर एग्जांपल ये 2 मशीनें से लेता है, 2 वायरसा ले लेता है, हाँ। कंप्रेसर ले लेता है, वो प्लास्टिक से रेंट पे ले लेता है। हाँ, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, डीजल और बंदों की तनख्वाह जिससे? तनख्वाह तकरीबन 20-25 बंदे आपके पास होने चाहिए, जिनका 4 से 5 लाख तनख्वाह बनती है। ठीक है। और डीजल का जो खर्चा है वो एक माइन के ऊपर 2 वैरसे और एक DCH और एक जनरेटर, उसका 20 से 25 लाख खर्चा आता है डीजल का। डीजल काफी महंगा हो गया है। जी। और इसी तरह फिर कुछ मशीनरी अगर आपकी खराब होती है, कुछ 4-5 लाख उसका भी आप डालें, ठीक है। तो महीने का आप 40 से 50 लाख रुपए खर्चा है। और प्रोडक्शन कितनी हो सकती है? शुरू में तो प्रोडक्शन इतना नहीं होगा, क्योंकि शुरू का महीने आपको सफाई करनी पड़ेगी, फिर 2-4 महीने बाद जाके आपको माल निकलना शुरू हो जाएगा। कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी 3-4 माह के बाद? 3-4 माह के बाद कम से कम आपको 500 से 600 टन निकलना चाहिए। 500 से 600 टन 600 टन तक। एक शिफ्ट में? जी। डबल शिफ्ट में चलेंगे तो जी, बढ़ती डबल जाएगी। शिफ्ट। आपकी प्रोडक्शन अभी आपने कितनी बताई? 4000 टन है? जी, 4000 टन। 4000 टन है, माशाल्लाह। और आपके ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आ रही है महीने के? टोटल एक्सपेंस कितने आ रहे हैं? हमारे खर्चे कितने आ रहे हैं? सिर्फ माइन के, फैक्ट्री के नहीं? मैन के हमारे कम से कम इस टाइम 1.5 करोड़ रुपए खर्चा आ जाता है महीने। 1.5 करोड़ रुपये खर्चा आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी कंपनी प्रॉफिट में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये उम्मीद है कि आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा। ये डिपॉजिट ये बहुत वेल डेवलप्ड क्वेरी है और यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है काम का। और भी कोई दोस्त यहाँ पे काम करना चाहे तो यहाँ पे ये एरिया भी ऑफ़र कर सकते हैं, और कई एरिया डेवलप भी हुए हैं, उन पे आप काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी, थैंक यू नासिर साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।